हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड ग्रेड ए फेज ए की परीक्षा 7 सितंबर को है और अब मात्र 2 दिन ही बचे हैं। आपकी तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार तो हो ही गई होगी। अब इन 2 दिनों में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, विषय की प्रकृति को ध्यान देना, अर्थात इस बात को ध्यान में रखना कि कौन कौन से विषय क्वालिफाइंग नेचर के हैं और कौन कौन से विषय की मेरिट बनेगी, जिससे आपका समय उन प्रश्नों पर अधिक ना जाए या अधिक ना लग पाए जिनकी भूमिका मुख्य परीक्षा के लिए अधिक नहीं है। क्वालिफाइंग वाले प्रश्नों पर उतना ही समय दें या उतने ही प्रश्न अटेंड करें जिससे आपका रिजल्ट मेंस के लिए ना रुके। बाकी समय उन विषयों पर देना चाहिए आपको जिन पर मेरिट बनाई जाएगी, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए चयन होता है। अब बात करें कि कौन कौन से विषय है जिसकी मेरिट बनती है और कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिनका नेचर जो है वो क्वालिफाइंग है। यहाँ पर जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट्स है और डिसीजन मेकिंग, ये सभी क्वालिफाइंग नेचर के हैं। लेकिन जो जिनकी मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट हैं जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी। तो ये ध्यान रखना है कि इन 3 सब्जेक्ट्स के जो प्रश्न होंगे उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न में उत्तर नहीं वाले विकल्प को छांटने के लिए कहा जा रहा है या हाँ वाले विकल्प को छांटने के लिए कहा जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो प्रश्नों का जो पूछने का जो तरीका होता है वो नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। तो इस चीज को, यानी प्रश्न में नहीं शब्द लिखा हुआ है या नहीं हाँ उसका उत्तर देना है, इस बात को ध्यान में रख के देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसको सकारात्मक उत्तर दे देते हैं जबकि उसका नकारात्मक उत्तर देना होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगली बात है कि यहाँ पर इस परीक्षा में नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान है, इसलिए इस बात को ध्यान में रख के उत्तर देना है ताकि आपके सही जो उत्तर है उनके नंबर कम ना हो। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें ताकि किसी प्रकार की हड़बड़ाहट, घबराहट ना हो। दिए गए निर्देश के अनुसार अपनी तैयारी करना है, यानी जो भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में, उन चीजों को आपको पढ़ के जाना है और वो जरूरत की सभी सामग्री आपको लेके जाना है, जैसे कि एडमिट कार्ड है, आई कार्ड है इत्यादि। जो सामान आपको कहा गया है उन चीजों को ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम सेंटर में पहुंचने पर आपको ये ना लगे कि कोई सामान आपके पास नहीं है। प्रश्न पत्र पढ़ते ही तनाव में ना आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न पत्र पढ़ते ही तनाव में बहुत सारे विद्यार्थी आ जाते हैं। वो पहला या दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उसका उत्तर उन्हें पता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रश्न पत्र बनाते समय आसान, कठिन और कुछ अत्यधिक कठिन प्रश्नों का समन्वय होता है। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते ही हैं जिसका उत्तर देना सबके लिए ही कठिन होता है। इसलिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर हल करना है और समय का भी ध्यान में रखना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे तो यकीन मानिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब समय कुछ नया पढ़ने का नहीं बचा है, बल्कि इस बचे समय में आपको सिर्फ अभ्यास करना चाहिए जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ सके। अभ्यास के लिए आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं जहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। आखिरी वाले जो मॉक टेस्ट है, जैसे ये वाला आपका मॉक टेस्ट है स्पेशल रिवीजन का, इसको जरूर हल करें क्योंकि स्पेशल रिवीजन के आधार पर ही इसे बनाया गया है। तो ये अंतिम समय में आपको बहुत मददगार साबित होगा। और अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स से अवश्य जुड़ें। इसके लिए आपको 42% का ऑफ भी मिलेगा, जिसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा B42, BEE42। इस कोड को यूज करके आप 42% का ऑफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी और एग्जाम बी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे आप सभी सफल हो।